हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू नो फेयर सेल्फ। आज हम बात करने वाले हैं पूना स्टोर के 30 ब्रशेस के सेट के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इस फोर लेदर के केस में आता है जिसे स्ट्रिंग्स के साथ बांधा है इन लोगों ने। जब आप इसे खोलते हैं तो हर ब्रश के लिए एक सेक्शन बनाया है इन्होंने स्टिच करके, और हर ब्रश को बहुत ही सिक्योरली पॉलीथीन में पैक करके इसमें अच्छे से प्लेस किया गया है। जितने भी फेस ब्रशेस हैं उन सब के ऊपर इन्होंने नेट दी है ताकि उनकी शेप रिटेन रहे, और बाकी के आई ब्रशेस को सिंपल पॉलीथीन में पैक करके भेजा है। जब मैंने इन ब्रशेस को पहली बार देखा था तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड एंड देर इज़ नो रीज़न टू बी डिसअपॉइंटेड। ब्रशेस बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं विद मिनिमम फॉल आउट, एंड बहुत ही अच्छे से पैक होकर आप इसे कहीं भी साथ ले जा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इट इज़ वेरी ईजी एंड कन्वीनियंट टू कैरी दिस अलॉन्ग। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, ब्रश का हैंडल और इसके ब्रिसल्स ब्लैक कलर के हैं, तो इसे बहुत ही अच्छी और रॉयल लुक देते हैं। ये बिल्कुल भी चीप नहीं फील होते हैं। ब्रिसल्स बहुत ही सॉफ्ट हैं और बहुत ही अच्छे से टाइटली पैक्ड हैं। कोई फॉल आउट कुछ भी ऐसा नहीं फील होता। एंड ये जो ब्रश है, दिस इज़ अ बिग फैन ब्रश। ये ब्रश हम मेनली हाइलाइटिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी डेंसली पैक नहीं है और बहुत ही स्प्रेड आउट है, जिसकी वजह से ये हाइलाइटर लगाने के लिए बेस्ट ब्रश है। तो नेक्स्ट ब्रश जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है पाउडर ब्रश। ये आपके फेस को डस्ट करने के काम आता है, कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज़ पाउडर किसी भी ऐसी चीज़ से, और ये आपके मेकअप को टचअप करने या फिर उसे सेट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी ब्रश है। तो हमारा नेक्स्ट ब्रश इज़ वेरी सिमिलर टू आर पाउडर ब्रश, लेकिन इसके ब्रिसल्स थोड़े से ज़्यादा राउंड हैं। दिस इज़ आर ब्लश ब्रश। इसे हम अपने फेस पे ब्लश के पिगमेंट्स लगाने के लिए काम में लाते हैं, एंड क्योंकि ये थोड़ा राउंड है, ये ब्लेंडिंग के लिए बहुत ही अच्छा है और हमारा ब्लश बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाता है हमारे चीक्स पे। तो नेक्स्ट ब्रश जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है कॉन्टोर ब्रश। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके ब्रिसल्स एंगल्ड हैं और ये बाकी दोनों ब्रशेस के कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा डेंसर है। और ये इसलिए क्योंकि कॉन्टोर हमें बहुत ही कम जगह में डिपॉजिट करना होता है, लेकिन उसका मैक्सिमम इम्पैक्ट चाहिए हमें, तो इसलिए थोड़ा सा डेंस लेकिन थोड़ा सा एंगल्ड है। तो नेक्स्ट ब्रश जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, इसका नाम ब्लेंडर ब्रश रखा गया है, लेकिन इसे आप कंसीलर के लिए यूज़ कर सकते हैं अपने अंडर आइज़ में। ये आपकी कोई भी फाइन लाइंस नहीं रहने देता एंड बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है आपके कंसीलर को आपके अंडर आई एरिया में। Needless to say, the bristles are very soft and very gentle on your skin and you must try this. तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट ब्रश के बारे में, जो है फाउंडेशन ब्रश। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये फ्लैट टॉप ब्रश है। इसे हम अपनी फाउंडेशन को अपने पूरे फेस पे इवनली स्प्रेड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट ब्रश जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, उसका नाम लार्ज आई शेडो ब्रश रखा गया है। लेकिन जैसे कि आप इसके ब्रिसल्स देखेंगे तो ये बहुत ही फ्लैट ब्रश है, और इसे हम कलर डिपॉजिट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं पर ब्लेंडिंग के लिए नहीं। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं जब आपको कट क्रीज बनाना है या आपको शिमर शेड्स डिपॉजिट करने हैं अपनी आईलिड्स पे। सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे जो इस ब्रश सेट का लगा है वो है इनके ब्रशेस के नाम। मोस्टली ब्रशेस पे गलत नाम लिखे गए हैं। जैसे कि इस ब्रश का नाम फ्लफ़ ब्रश रखा गया है, लेकिन ये बिल्कुल भी फ्लफ़ी नहीं है और इसे आप कभी भी ब्लेंडिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ये पिछले ब्रश की तरह है जिसे आप हमेशा कलर डिपॉजिट करने के लिए ही यूज़ कर पाएंगे या कंसीलर अप्लाई करने के लिए, लेकिन आप इससे कभी भी ब्लेंडिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्रश की ओर। जो नेक्स्ट ब्रश है हमारा वो है स्मज ब्रश। उसे हम यूज़ करते हैं हमारे आईलाइनर को स्मोक आउट करने के लिए, या फिर अगर हमें अपनी लोअर वाटर लाइन की काजल को स्मोक आउट करना है तो दिस इज़ द परफेक्ट ब्रश। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके ब्रिसल्स कॉर्नर से राउंड है, तो ये हमारी आईज़ को पोक नहीं करते हैं और बहुत ही ईजिली ये ब्लेंडिंग का जॉब करते हैं हमारे आईलाइनर को स्मोक आउट करने के लिए या फिर हमारे काजल को स्मोक आउट करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्रश की तरफ। हमारा नेक्स्ट ब्रश जो है वो है एंगल्ड आई शेडो ब्रश। इसे हम यूज़ करते हैं हमारे क्रीज एरियाज़ में कलर को डिपॉजिट करने के लिए। हमारे क्रीज एरिया में हमें बहुत ज़्यादा डेंस और बहुत ज़्यादा डार्क कलर की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हमें बहुत ही ज़्यादा लूजली कपल्ड ब्रिसल्स चाहिए होते हैं, जिसे हम अपनी क्रीज में अप्लाई करते हैं और वो कलर को बहुत अच्छे से डिफ्यूज़ करके बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग का काम करता है। तो ये ब्रश उस चीज़ के लिए परफेक्ट है।
तो नेक्स्ट ब्रश जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो फिर से हमारे पुराने लार्ज आई शेडो ब्रश के जैसा है, जिसके ब्रिसल्स बिल्कुल फ्लैट हैं और वो फिर से कलर डिपॉजिट करने के काम आता है, लेकिन वो कभी भी डिफ्यूज़ या कलर ब्लेंड करने के काम नहीं आ सकता है। इसे आप कंसीलर अप्लाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, कट क्रीज बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, शिमर्स अप्लाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट ब्लेंडिंग के लिए काम नहीं आ पाएगा। तो नेक्स्ट ब्रश जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं इसका नाम है आई कॉन्टूर ब्रश। लेकिन जैसे कि आप देखेंगे इसके ब्रिसल्स बहुत ही राउंड और बहुत ही ज़्यादा डेंसली पैक्ड हैं। तो जितना ज़्यादा डेंसली पैक्ड ब्रश होगा उतना ही ज़्यादा वो कलर हमारी स्किन पर डिपॉजिट करेगा। तो इसे हम यूज़ करते हैं हमारी वाटर लाइन में या फिर हमारी आईज़ के कॉर्नर में कलर डिपॉजिट करने के लिए। इसे आप ब्लेंडिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ये कॉन्सेंट्रेटेड कलर डिपॉजिट करने के लिए आपके काम आएगा। तो नेक्स्ट ब्रश जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है मीडियम एंगल्ड आई शेडो ब्रश। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं, बहुत ही ज़्यादा फ्लैट ब्रश है। इसे आप यूज़ कर सकते हैं अपनी आईब्रोज़ के नीचे वो आर्क देने के लिए और वो प्रिसिजन देने के लिए आपके आईब्रोज़ को, या फिर अगेन आप इसे यूज़ कर सकते हैं कट क्रीज करने के लिए या शिमर डिपॉजिट करने के लिए, क्योंकि ये अगेन बहुत ही ज़्यादा डेंस ब्रश है। तो चलिए बढ़ते हैं आई मेकअप के इम्पॉर्टेंट ब्रश की ओर, जो कि है ब्लेंडिंग ब्रश। इसे हम यूज़ करते हैं अपने कॉर्नर्स को डिफ्यूज़ करने के लिए, अपने दो कलर्स को ब्लेंड करने के लिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही फ्लफ़ी है, इसके ब्रिसल्स बहुत ही लूजली पैक्ड हैं, तो ये बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग का काम करता है। तो चलिए बात करते हैं अगले ब्रश के बारे में। ये है हमारा डिटेल हाईलाइट ब्रश। इसे हम यूज़ कर सकते हैं अपनी आईज़ के इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए या फिर अपनी आईब्रोज़ के नीचे हाईलाइटिंग के लिए। तो ये ब्रश वैसे बिल्कुल सही था, लेकिन इसमें थोड़ा सा फॉल आउट था और इसकी कटिंग बिल्कुल भी सही नहीं कर रखी थी। आप चाहें तो इस ब्रश को क्यूपिड्स बो या फिर अपने ब्रिज ऑफ द नोज़ को हाईलाइट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं टेपर्ड आई शेडो ब्रश के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके ब्रिसल्स बहुत ही ज़्यादा डेंसली पैक्ड हैं और ऊपर से राउंड है, और क्योंकि ये इतने डेंसली पैक्ड हैं इसे कंसंट्रेटेड आई शेडो अप्लाई करने के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। इसे आप कलर डिफ्यूज़ करने के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। तो जैसे हमें आउटर वी में कलर डिपॉजिट करना है या जहाँ भी हमें कट क्रीज में कुछ कलर डिपॉजिट करना है डार्क, तो उस चीज़ के लिए एक परफेक्ट ब्रश है। तो नेक्स्ट ब्रश है हमारे पास क्रीम ब्लेंडिंग ब्रश। इसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने आई लिड्स पे कंसीलर अप्लाई करके उसे अच्छे से ब्लेंड करने के लिए। तो कट क्रीज या कंसीलर अप्लाई करने के लिए एक परफेक्ट ब्रश है। तो पूना स्टोर के सेट में जो नेक्स्ट ब्रश है दैट इज़ फ्लैट डिफाइनर ब्रश। इसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने आईब्रोज़ को फिल इन करने के लिए या फिर आईलाइनर अप्लाई करने के लिए, या फिर अगर आप फॉक्सी लुक क्रिएट करना चाहते हैं तो वो विंग्ड आईलाइनर या वो लिफ्टेड आई लुक क्रिएट करने के लिए। तो ये एक मल्टीपर्पज़ ब्रश है, इसे आप काफ़ी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे सेट का नेक्स्ट ब्रश है उसका नाम है स्मॉल आई शेडो ब्रश। ये अगेन हमारे लार्ज आई शेडो ब्रश की तरह या जो बाकी हमने फ्लैट ब्रशेस देखे हैं उसी के जैसा है बिल्कुल। तो ब्रिसल्स भी कुछ ज़्यादा छोटे या बड़े नहीं हैं, बिल्कुल सेम साइज़ के ही हैं देखने में। और इसे आप अगेन कंसीलर अप्लाई करने के लिए या कट क्रीज करने के लिए या शिमर डिपॉजिट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा अगला ब्रश भी कुछ इसी तरह का ब्रश है जिसका नाम है कंसीलर ब्रश। इसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने आईब्रोज़ को वो डेफिनेशन देने के लिए। जब आप एक बार आईब्रो कलर अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद आप कंसीलर से उसके एजेस को अच्छे से क्लीन करना चाहते हैं, या आपके लिपस्टिक के एजेस को आपके लिप्स के आसपास आप उसे अच्छे से कंसील करना चाहते हैं, तो ये ब्रश उस प्रिसीजन के लिए आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ब्रश हमारा है हमारी आईब्रोज़ के लिए। ये आप यूज़ कर सकते हैं आईब्रोज़ को फिल इन करने के लिए, उसमें कलर देने के लिए, अच्छे से डेफिनेशन देने के लिए। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज़ एंगल्ड ब्राउ ब्रश। तो आप इसे अच्छे से अपने ब्राउज़ में कलर और उसे नेचुरल लुक देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ब्रश जो हमें इस कलेक्शन में मिलता है वो है एक लिप ब्रश। इसे हम यूज़ कर सकते हैं क्रीम लिपस्टिक या फिर लिक्विड लिपस्टिक्स को अच्छे से अप्लाई करने के लिए प्रिसीजन के साथ हमारे लिप्स में। तो इससे क्या होता है कि हमारी लाइंस के बाहर नहीं जाती है लिपस्टिक, बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन के साथ बहुत ही अच्छी लुक देती है हमारे लिप्स पे।
तो नेक्स्ट ब्रश जो इस कलेक्शन में है वो है एक आईलाइनर ब्रश। तो ये वाला जो ब्रश है ये थोड़ा सा मोटा है और इसके ब्रिसल्स थोड़े ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे नॉर्मल आईलाइनर ब्रशेस। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं अपने जेल आईलाइनर्स के साथ, वो अच्छे से आपका कलर डिपॉजिट करता है। एंड आई थिंक दिस इज़ अ बेटर ब्रश फॉर द जेल आईलाइनर्स। तो नेक्स्ट ब्रश जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है प्रिसाइज आईलाइनर ब्रश। इसे आप यूज़ कर सकते हैं वो प्रिसिजन के साथ आईलाइनर ड्रॉ करने के लिए, या फिर विंग्स ड्रॉ करने के लिए, या फिर आपको अपनी लोअर वाटर लाइन के बाहर थोड़ा सा कलर डिपॉजिट करना है। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पतला ब्रश है तो ये इन सब प्रिसिजन वाले कामों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो नेक्स्ट ब्रश इस कलेक्शन में है लैश ब्रश, या फिर जिसे हम स्पूली के नाम से जानते हैं। इसे आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपका मस्कारा थोड़ा सा ज़्यादा डिपॉजिट हो गया आपके लैशेस पे, या फिर अगर आपको अपनी ब्राउज़ को वो प्रिसिजन देनी है तो हमेशा आप अपने लैश ब्रश या फिर स्पूली की हेल्प ले सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट ब्रश इज़ आईब्रो ब्रश। तो ये है हमारे आईब्रो कोम, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप अपने आईब्रोज़ को शेप कर रहे हैं या मेकअप के टाइम पे ही आप उन्हें कोम करके देन उसमें कलर फिल करना चाहते हैं, तो दिस कोम इज़ वेरी हैंडी देन। तो नेक्स्ट ब्रश हमारी कलेक्शन में है स्मॉल फैन ब्रश। इसे आप यूज़ कर सकते हैं अगेन हाइलाइटिंग के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ब्रिसल्स नहीं है तो ये बहुत ही कम प्रोडक्ट पिक करता है और बहुत ही कम डिपॉजिट करता है। तो हाइलाइटर्स के लिए जैसे हम सभी जानते हैं कि द लेसर द बेटर, तो ये उसी पर्पज़ के लिए एक परफेक्ट ब्रश है। तो हमारा नेक्स्ट ब्रश भी एक फ़ैन ब्रश की तरह ही दिखता है, लेकिन हम इसे फ़ैन ब्रश की तरह यूज़ नहीं करते हैं। ये हम यूज़ करते हैं मस्कारा अप्लाई करने के लिए। अगर आपके मस्कारा वॉन्ड में कुछ भी इशू है तो आप इसे यूज़ करके अपने आई लैशेस पे मस्कारा बहुत ही अच्छे से लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे से मस्कारा अप्लाई करता है आई लैशेस पे और बिल्कुल भी इधर उधर अप्लाई नहीं होने देता है। तो सेकेंड लास्ट ब्रश के बारे में बात करें तो ये है एक स्पॉन्ज एप्लीकेटर आई शेडो ब्रश। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली स्पॉन्ज एप्लीकेटर है और बिल्कुल ही डोम शेप्ड है, राउंड शेप्ड है ऊपर से। तो इसे आप अगेन जहाँ भी डेंसली कलर पैक करना चाहते हैं अपनी आईलिड्स पे वहाँ यूज़ करेंगे, और ये कभी भी ब्लेंडिंग के काम नहीं आएगा, ये सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड कलर डिपॉजिट करने के लिए ही आपकी मदद करेगा। तो बात करते हैं लास्ट ब्रश के बारे में इस कलेक्शन की, जो कि है स्पॉन्ज एप्लीकेटर ब्रश। जो जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्पॉन्ज एप्लीकेटर है लेकिन फ्लैट है। इसे आप यूज़ कर सकते हैं शिमर्स डिपॉजिट करने के लिए या फिर वही आउटर वी बनाने के लिए। लेकिन दिस इज़ द ओनली ब्रश जो थोड़ा सा डैमेज्ड आया था मेरे पास पूरी कलेक्शन में से। जैसे कि आप देख सकते हैं छोटे छोटे चंकी पार्टिकल्स इसके जो स्पॉन्ज में से भुर गए हैं एक तरह से। तो लेकिन इसकी वजह से मैं पूरी सेट को वापस नहीं करना चाहती थी। तो ये है स्पॉन्ज एप्लीकेटर। तो दिस इज़ द लास्ट ब्रश ऑफ दिस कलेक्शन। तो ओवरऑल मैं अगर बात करूँ इस पूरी कलेक्शन की तो दिस कलेक्शन इज़ काइंड ऑफ ओके, लेकिन अंडर 1000 रुपीज़ आई डोंट थिंक दिस कलेक्शन हैज़ एनी फ्लॉज। इस कलेक्शन में बहुत अच्छे ब्रशेस हैं और बहुत ही यूनिक ब्रशेस हैं। ब्रिसल्स बहुत ही सॉफ्ट हैं, बिल्कुल भी चीप क्वालिटी के फील नहीं होते हैं, और फेस पे आपकी स्किन पे बहुत ही जेंटल, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो कुछ ब्रशेस रेपिटेटिव हैं, लेकिन आप इतनी बड़े सेट में बहुत ज़्यादा वैरायटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। उन्होंने काफ़ी ब्रशेस रिपीट किए हैं, बट दैट इज़ ओके। अगर आपके पास 2 आई शेडो ब्रशेस हैं या वो है तो आप डिफरेंट कलर्स के साथ प्ले कर सकते हैं बहुत ही आराम से। तो ओवरऑल आई विल गिव दिस collection a thumbs up. This is definitely a yay from my end. I really love this collection. The bristles, the brushes are very soft and very nice. You can always check out the link. आप इसे Amazon पे ढूंढ सकते हैं या फिर आपको ये Flipkart पे भी मिल जाएगा, and I will also find the link and share it in the description box below. Thank you so much for watching the video. I hope you like it. Let me know in the comment section below what you think of the video. I'll see you soon in the next video. Bye bye, take care.